अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस डिस्क्रिप्टिव वीडियो के अंदर हम ह्यूमन बॉडी की काइनेटिक्स, मसल एक्शन, कार्डियोवैस्कुलर मैकेनिक्स और इसके साथ साथ जॉइंट मूवमेंट्स को डीपली स्टडी करेंगे। अगर आप फिटनेस कोचिंग, ह्यूमन एनाटॉमी और मसल हाइपोट्रॉफी को प्रोफेशनल वे के अंदर समझना चाहते हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स से। जब हम सांस लेते हैं और हवा लंग्स के अंदर इंटर होती है तो ये टीनी गैस परमेबल सैक्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज होती है। हार्ट इस रिच ऑक्सीजन को लेफ्ट आर्टियम के जरिए पंप करता है जो आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू ह्यूमन टिश्यूज तक पहुंच जाती है। सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन बॉडी के लिए यूटिलाइज हो जाता है एंड देन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स के थ्रू हार्ट में आ जाती है। इसी तरह एरोबिक एक्टिविटी हमारे हार्ट मसल को पंप करती है और इसको स्ट्रेंथ देती है, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम यानी 1 मिनट के अंदर रैपिडली पंप होने वाला ब्लड यानी कि कार्डियक आउटपुट बेहतर हो जाता है। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से हमेशा दूर रखती हैं जबकि वेन्स ब्लड को हार्ट के करीब लेके जाती हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं जो है स्केलेटल सपोर्ट, कनेक्टिव टिश्यूज एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स। आगे चलते हैं अपनी बोन्स की तरफ। बोन्स बेसिकली हमारे मसल्स को अटैचमेंट और स्ट्रेंथ देती है। बोन्स बेसिकली आपस में लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होती हैं एंड टेंडन्स जो है वो बोन्स और मसल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनमें इलास्टिसिटी तो होती है, टॉर्न होने के फेज या इंजरी के फेज के अंदर ये आसानी से रिकवर नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पर ओवर स्ट्रेचिंग के अंदर टेंडन की इन्फ्लेमेशन को टेंडोनाइटिस कहते हैं, जबकि कार्टिलेज नॉन इलास्टिक टिश्यू है जो बोन्स के जंक्शन पर कुशन का काम करता है। साथ ही बॉडी को स्टडी करने के लिए हम 3 एनाटॉमिकल प्लेन्स को स्टडी करते हैं। नंबर 1 फ्रंटल प्लेन, ये बॉडी को फ्रंट और बैक के अंदर डिवाइड करता है। नंबर 2 सैगिटल प्लेन, हमारी बॉडी को सेंटर से वर्टिकली डिवाइड करता है। नंबर 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारी बॉडी को लोअर एंड अपर हाफ के अंदर डिवाइड करता है। इसी तरह फेस अप पोजीशन को सुपाइन पोजीशन एंड फेस डाउन पोजीशन को प्रॉन पोजीशन कहते हैं। अब हम अपनी वीडियो के थर्ड टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि है मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी के अंदर कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक पार्ट भी आ जाता है। सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन की फर्स्ट टाइप यानी कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को हम जिक्र करते चलें। ये मसल की टेंशन और उसकी लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं। ये एक्सरसाइज जॉइंट को उसी एंगल के अंदर स्ट्रेंथ देती है जिस एंगल के अंदर उसको परफॉर्म किया जाए। नंबर 2 आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, मसल की लेंथ वेरी करती है। नंबर 3 आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइप में टेंशन और लेंथ दोनों एक साथ वेरी करती हैं। ये तीनों कॉन्ट्रैक्शंस हमारी ट्रेनिंग को डिस्क्राइब करती हैं। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो के पार्ट नंबर 4 की तरफ जो है मसल रोल्स। बेसिकली मसल रोल्स के अंदर एगनिस्ट, एंटेगनिस्ट, स्टेबिलाइजर्स एंड रेजिस्टर्स शामिल है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एगनिस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ये ओपोजिंग मसल होता है जो एगनिस्ट की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नंबर 2 स्टेबिलाइजर्स, ये मसल्स को और जॉइंट्स को अपनी जगह पर होल्ड रखते हैं ताकि एक्सरसाइज को प्रॉपर वे के अंदर प्रॉपर एंगल के साथ परफॉर्म किया जा सके। नंबर 3 असिस्टर्स, ये एगनिस्ट मसल को परफॉर्म करने में असिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म करते हैं तो हमारे बाइसेप्स एगनिस्ट होते हैं और इसकी अपोजिंग फोर्स यानी कि ट्राइसेप इसके एंटेगनिस्ट होते हैं। लेकिन जब ट्राइसेप पुश डाउन की बात करें तो इसके अंदर आपके ट्राइसेप्स जो है वो एगनिस्ट बन जाते हैं और ओपोजिंग फोर्स यानी कि एंटेगनिस्ट आपके बाइसेप्स बन जाते हैं। एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट के अंदर मसल बैलेंस होना बहुत जरूरी है ताकि एक मसल दूसरे पर हावी ना हो जाए और वर्कआउट के दौरान आपको इंजरी ना हो जाए। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो के पार्ट नंबर 5 की तरफ जो है जॉइंट एक्शंस एंड मूवमेंट्स।
आखिर में हम बात करते हैं जॉइंट एक्शंस की। बेसिकली जॉइंट एक्शंस हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स के दरमियान वो आर्टिकुलेशंस हैं जो मूवमेंट को अलाउ करती हैं। ये काइनेसियोथेरेपी एंड एनाटॉमी के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ मेन जॉइंट फंक्शंस ये हैं। इसमें सबसे पहले फ्लेक्शन आता है। इसमें जॉइंट का एंगल डिक्रीज होता है, जैसे कि बाइसेप्स कर्ल। एक्सटेंशन, इसमें जॉइंट का एंगल इंक्रीज होता है, जैसे कि ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। नंबर 3, एबडक्शन। लाइन हमारी बॉडी की सेंटर लाइन से दूर हो जाता है, जैसे कि लेटरल रेजेस। नंबर 4, एडक्शन। इसमें मूवमेंट हमारी बॉडी की सेंटर लाइन के गिर्द होती है। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन एनाटॉमी के कोर कॉन्सेप्ट्स, इसके साथ साथ जॉइंट एक्शंस एंड मूवमेंट्स को हमने इस वीडियो के अंदर प्रॉपर डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस तरह के हाई लेवल टॉपिक्स आने वाली वीडियोस के अंदर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी मिसकॉन्सेप्शन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिला झिझक पूछ सकते हैं। तब तक स्टे फिट एंड कीप ग्राइंडिंग।